केस को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी मनीषा के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला है। मनीषा के परिवार वाले लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार उनकी बेटी को कब न्याय मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, 60 दिन हो चुके हैं। 11 अगस्त का ये मामला था, लेकिन मनीषा केस में अभी तक भी मनीषा को इंसाफ नहीं मिला है। मनीषा के परिवार वालों को कहना है, मनीषा के गांव वालों को कहना है कि 2 महीने बीत चुके हैं। 11 अगस्त के बाद से अब तक भी उनके गांव की उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। मनीषा के परिवार वालों ने कहा कि सोमवार को उनसे पूछताछ की गई थी, बंद कमरे में 3 घंटे तक मैराथन बैक टू बैक पूछताछ की गई थी। लेकिन उसके बाद अगले दिन यानी मंगलवार को सीबीआई सिर्फ एक जगह घटनास्थल पर जायजा करने गई, लेकिन बाकी टाइम रेस्ट हाउस के ऑफिस में ही बैठकर डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करती रही। अब मनीषा के परिवार वालों का और गांव वालों का हौसला पस्त होने लगा। उनका कहना है कि अब मामले को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है। आखिरकार उनकी बेटी को न्याय कब मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मनीषा मामले में सीबीआई जांच जारी है और सीबीआई फिर से भिवानी पहुंची है। 4 सदस्यों की टीम सीबीआई जांच भिवानी के अलग अलग जगह जहां पर भी मनीषा से जुड़े तथ्य मौजूद थे वहां पर कर रही है। लेकिन फिर भी मनीषा के परिवार वालों की गुहार है कि आखिरकार उनकी बेटी को न्याय कब तक मिलेगा। सीबीआई अभी तक उस नर्सिंग कॉलेज में नहीं गई जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मनीषा वहां पर ही एडमिशन को लेकर बातचीत करने गई थी जब वो प्ले स्कूल से पढ़ा कर निकली थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीबीआई की तरफ से हालांकि जांच जारी है, लेकिन फिर भी गांव वालों का ये कहना है कि घटनास्थल पर आखिरकार कब पहुंचा जाएगा, कीटनाशक वाली दुकान पर कब पहुंचा जाएगा, ऐसे बहुत सारे तथ्य जो जुटाए जाने ज़रूरी हैं। इससे पहले आपको बता दूं, मैं सोमवार को सीबीआई ने जब मनीषा के परिवार वालों से 3 घंटे तक लगातार पूछताछ की थी। हालांकि मनीषा के पिताजी की तरफ से भरोसा जताया गया कि सीबीआई से ही अब कोई उम्मीद नज़र आती है कि सीबीआई हमारी बेटी को न्याय दिलाकर रहेगी। इसके अलावा जो 3 रिपोर्ट की बात की गई थी, एफएसएल रिपोर्ट, विस्रा रिपोर्ट और सुसाइड नोट, जो कथित सुसाइड नोट था, उसकी जांच की बात की गई थी। इनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद सीबीआई का कहना है कि मामला पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और मनीषा केस जो हत्या और आत्महत्या की गुत्थी के बीच में उलझा हुआ है पूरी तरह से सुलझ जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये इस पूरे केस का बैकग्राउंड नहीं मालूम तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि 11 अगस्त को प्ले स्कूल की टीचर मनीषा भिवानी के प्ले स्कूल में जिस तरह रोजाना वो जाती थी वहाँ पर पढ़ाया करती थी, लेकिन उसके बाद वो एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बातचीत करने गई थी, क्योंकि उसका सपना था आगे नर्सिंग करने का, जो पूरा ही नहीं हो पाया। और हमेशा ही नर्सिंग कॉलेज की जो कॉलेज वाली बस थी उसी से अपने गांव से आया जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो अपने पापा से फ़ोन पे बात करती है, लेकिन वापस कभी नहीं पहुंच पाती है। जिसके बाद माँ बाप रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, लेकिन भिवानी पुलिस थाने के जो थानेदार होते हैं वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि आपकी बेटी भाग गई होगी, शादी करके वापस आ जाएगी। 2 दिन तक जब रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी एक सुनसान इलाके में मिलती है और बॉडी में काफ़ी जगह से नीली पड़ी होती है और गला भी रेता हुआ होता है। और इसके अलावा भी न जाने उसके कपड़े भी फटे हुए थे। बहुत कुछ सवाल उठने लगे थे, जिस पर पहले यौन शोषण के बाद हत्या की बात कही जा रही थी, लेकिन मर्डर के या फिर आत्महत्या के 5 दिन बाद एक सुसाइड लेटर आ जाता है जो काफ़ी वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो तब हो जाती है जब एक दिन के अंदर ही जो फॉरेंसिक टीम है, कथित तौर पर जो उस समय जांच कर रही थी, वो एक दिन के अंदर ही हैंडराइटिंग मैच कर देती है और हैंडराइटिंग मैच करने के बाद बोलती है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। मनीषा ने एक कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड वाली शॉप से पेस्टिसाइड खरीदकर वो पी लिया है और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन उसके बाद परिवार वालों ने एक बार तो उनको भी लगा था शायद ऐसा ही किया होगा, और जिसके बाद पिताजी की तरफ से बाद में क्लैरिफाई किया गया कि उन्हें दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। गांव वाले लेकिन इस बात पर अड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मनीषा जैसी लड़की जो पढ़ाई में एकदम शालीनता से रहती थी वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती है। वहाँ पर गांव पे मौजूद लोग और जो घटनास्थल पर गए थे उन लोगों का कहना है कि उस बच्ची के कपड़े फटे हुए थे और बॉडी पे कई तरह के निशान थे। एक बार ये भी कहा गया कि हो सकता है उसकी बॉडी को कुत्तों ने नोच लिया होगा या फिर आसपास जंगल में मौजूद कुछ जानवरों ने नोच दिया होगा। तमाम तरीके के ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगे थे और हरियाणा के बड़े बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और कलाकार भी भिवानी पहुंचने लगे थे या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने पर्सनल हैंडल्स के जरिए संवेदनाएं दे रहे थे और मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रहे थे।
लेकिन उसके बाद हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की एंट्री होती है, जिसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर किसी भी तरह का भ्रामक पोस्ट या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज़ इस केस में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद से सोशल मीडिया पोस्ट और जो टिप्पणी वाली बातें थी वो कम हो गई। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन भी लिया गया, उसमें कुछ इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। लेकिन उसके बाद से पहले 2 पोस्टमार्टम भी हुए। पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ, जिसको खारिज कर दिया गया। सेकंड पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ, जिसमें जहर होने की बात की गई। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि इस लड़की ने जहर कंज्यूम किया था, जिसके कारण इसकी मौत हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल तो तब उठने लगे कि जब लोग मानने भी लग गए कि हाँ, हो सकता है कि शायद मनीषा ने जहर ही कंज्यूम किया था। लेकिन जब हरियाणा सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा तो नायब सिंह सैनी ने तुरंत ही, जो इस स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे जो इस केस से की जांच से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी या फिर स्टाफ मौजूद था, उन्हें तुरंत तबादला कर दिया गया या फिर सस्पेंड कर दिया गया। फिर ये केस, क्योंकि प्रेशर बढ़ने लगा, फिर ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ये केस 24 अगस्त से ही उसकी जांच कर रही है, जिसके बाद 3 सितंबर को सीबीआई दिल्ली से भिवानी आई थी। दिल्ली के ऑफिसर की टीम इसे लीड कर रही है। लेकिन लगातार 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में लिया है। इस दौरान दिल्ली के एम्स अस्पताल में मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम भी हुआ है। उम्मीद की जा रही है, हालांकि परिवार वाले थक भी चुके हैं और उनका कहना कि अब बहुत टाइम बीत चुका है कि जो उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हल्का सा एक ढांढस खुद को बंधाए हुए हैं कि आगे आने वाले टाइम में उनकी बेटी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग भी काफ़ी सारे कमेंट करते हैं मनीषा को न्याय की मांग करने को लेकर। बहुत लोग इस बात से उदास भी हैं कि इतना वक्त बीत चुका है कि अभी तक उनके गांव की बेटी, उनके राज्य की बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन ज़रूर सीबीआई इस केस में से जुड़े हर तथ्यों की, हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द से जल्द इस केस को सही तरीके से सुलझाने की बात भी कहेगी। आप लोगों का जो गुस्सा है या फिर जो रोष है वो जायज़ हो सकता है, लेकिन जैसे मनीषा के पिताजी ने कहा, उन्हें बिल्कुल सीबीआई पर पूरा भरोसा है और उनकी बेटी को जल्द से जल्द ज़रूर न्याय मिलेगा और फिर से कोई मनीषा इस तरह किसी के हत्थे नहीं चढ़ेगी। दोस्तों, इस पूरे केस को लेकर आपको क्या लगता है कि आप मनीषा की केस की गुत्थी जो हत्या और आत्महत्या में उलझी हुई है वो सुलझ पाएगी? क्या मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा? क्या सीबीआई जितने तथ्य बाकी हैं जांच को लेकर वो सुलझा पाएगी? आपकी क्या राय है? ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।